अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। आजकल सोशल मीडिया और हमारे समाज में आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी साहब की किताबों और उनके फतवों का बहुत जिक्र हो रहा है। कुछ लोग उन्हें दीन का सबसे बड़ा इमाम मानते हैं, तो कुछ लोग उनके अकीदों पर कुरान और सही हदीस की रोशनी में सवाल उठाते हैं। इस मौजू पर बहुत ज्यादा बहस और कभी कभी तल्खी भी देखने को मिलती है, जिससे आम मुसलमान के दिल में एक उलझन पैदा हो जाती है कि सही रास्ता कौन सा है। मैं यहां यह वाजह कर देना चाहता हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा आलिम या मुफ्ती नहीं हूं। मैं एक तालिब ए इल्म हूं, एक ऐसा भाई जो सिर्फ अल्लाह की किताब यानी कुरान और उसके प्यारे रसूल मोहम्मद की सहीह अहादीस को आपके सामने पेश करना चाहता है। मेरा मकसद किसी की जात पर हमला करना या किसी की तौहीन करना हरगिज नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ हक़ को बयान करना है, ताकि हम सब मिलकर दीन की असल बुनियाद यानी तौहीद को समझ सकें। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे अकीदों और फतवों पर बात करेंगे जो आला हजरत साहब से मंसूब किए जाते हैं, और देखेंगे कि कुरान और सही हदीस इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप किसी की कही सुनी बात पर यकीन करने के बजाय खुद कुरान खोलें, हदीस की किताबें पढ़ें, जो दलीलें पेश की जा रही हैं उन्हें गौर से सुनें, सोचें और फिर अपने ईमान का फैसला करें। अल्लाह हमें हक को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। ये अकीदा कि अल्लाह के सिवा किसी नबी या वली से मदद मांगी जा सकती है, कुरान की आयत के खिलाफा है, जहां अल्लाह फरमाता है और अल्लाह के सिवा किसी को न पुकारो। नबी ने फरमाया, जो कोई इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारता था, वो जहन्नम में दाखिल होगा। सहीह बुखारी। रसूलुल्लाह ने हमें हर नई चीज से खबरदार किया है। उन्होंने फरमाया, दीन में हर नई चीज बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। उर्स और सालगिरह मनाने का कोई सबूत न कुरान में है, न सुन्नत में, न सहाबा के अमल में। ये बाद में ईजाद की गई रस्में हैं। सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हक है, कुरान में है, और ये कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, तो अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो। ये सिफत सिर्फ अल्लाह की है। कुरान फरमाता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर निगरान है। नबी अपनी जिंदगी में हर जगह मौजूद नहीं थे। कुरान में अल्लाह ने अपने नबी से कहलवाया, कह दीजिए, गैब की कुंजियां सिर्फ अल्लाह के पास हैं। यह बात बहुत साफ है और हमें समझना चाहिए कि यह अकीदा रखना शिर्क है। नबी ने कब्रों पर मस्जिद बनाने, उन पर चिराग जलाने वालों पर लानत भेजी है। दरअसल ये सब बिदअतें हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान कहता है, जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को हिमायती बनाते हैं, वो कहते हैं, हम तो उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो हमें अल्लाह के करीब कर दें। ये बात भी शिर्क है और हमें इससे बचना चाहिए। कुरान यहूदियों और ईसाइयों के बारे में कहता है, उन्होंने अपने आलिमों और दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया। यह बात सूरह अत-तौबा आयत 31 में कही गई है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कह दीजिए, मैं तो तुम जैसा ही एक बशर हूं, मेरी तरफ वही की जाती है। यह सूरह अल कहफ आयत 110 में बताया गया है। कब्रिस्तान इबरत हासिल करने की जगह है, इबादतगाह नहीं। वहां खास इज्तिमा करना या अजान देना एक नई ईजाद और बिदअत है जो गुमराही है। शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, और जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझे शिफा देता है। यानी असल में हर बीमारी की शिफा अल्लाह के हाथ में है। दीन में इबादत के नाम पर नाच गाना और मौसीकी हराम है। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का तरीका नहीं,
बल्कि एक घिनौनी बिदत और गुमराही है। मुख्तार कुल यानी हर चीज का मालिक और इख्तियार रखने वाला सिर्फ अल्लाह है। कुरान में है, आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है। तो असल हकीकत यही है कि तमाम इख्तियार और मालिकियत सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते, यानी मुर्दे न सुन सकते हैं न जवाब दे सकते हैं। दीन में किसी खास दिन या तारीख को इबादत के लिए मुकर्रर कर लेना, जैसे 11वीं या 40वां, बिदत है। इसका सुन्नत से कोई सबूत नहीं मिलता। यह शिर्क फील इताअत है। मदद और इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए, और हर काम में हुक्म सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का मानना चाहिए। मज़ारों पर जानवरों की कुर्बानी देना, मन्नतें मांगना या उनकी तस्वीरें रखना, ये सब शिर्क के काम हैं जिनसे नबी ने सख्ती से मना फरमाया है। अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक करना सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह फरमाता है, उसके जैसी कोई चीज नहीं। सूरह अश-शूरा 42:11, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने कुरान और सही हदीस की रोशनी में कुछ अकीदों का जायजा लिया। दिन के आखिर में हमारा और अल्लाह का रिश्ता बहुत सीधा और साफ है। अल्लाह कुरान में हमें सिखाता है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। सूरह अल-फातिहा 1:5। यह तौहीद की बुनियाद है। इबादत भी सिर्फ अल्लाह की और मदद भी सिर्फ अल्लाह से। किसी और को इस रिश्ते में बीच में लाना, चाहे वो कोई नबी हो, वली हो या पीर, तौहीद के खिलाफ है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद ने हमें बहुत वाजह तौर पर आगाह किया था, हर नई चीज जो दीन में ईजाद की जाए बिदत है, हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की आग की तरफ ले जाती है। तौहीद इस्लाम का सबसे बड़ा और पहला सिद्धांत है। अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना, मुर्दों को पुकारना, दीन में नई रस्में और रिवाज गढ़ना, ये सब तौहीद की पाक चादर पर दागा हैं। ये वो रास्ते हैं जो हमें अल्लाह से दूर और शैतान के करीब ले जाते हैं। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको सच्ची तौहीद पर कायम रखे, हमें हर किस्म के शिर्क और बिदतों से महफूज रखे और हमें सिर्फ और सिर्फ कुरान व सहीह सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो भाई बहन तौहीद के इस पैगाम से इत्तिफाक रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। याद रखिए, इल्म फैलाना सदका ए जारिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।